Hello friends, today I am going to teach you the Law of Tort Chapter 2 Journal Defenses। तो चलिए शुरू करते हैं। होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो जर्नल डिफेंसेस आज हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला जो डिफेंस है वो क्या है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है कि आप अगर कोई कार्य कर रहे हो तो वहां पे अजम्पशन ऑफ रिस्क है, मतलब वहां पर एक तरीके का खतरा है। मान लीजिए आप स्टेडियम गए क्रिकेट देखने के लिए और आपको वहां पर बॉल लगने का खतरा है। तो अगर वहां पर आपको बॉल लग जाती है तो इसमें जिसने भी बॉल को हिट किया है तो वो लाइबल नहीं होगा। तो यह ऐसा ही एक केस वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में हम देख लेते हैं। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। तो यहां पर जो हॉल थे, मतलब जो प्लेंटिव थे, ये एज अ स्पेक्टेटर, एज अ मतलब दर्शक गए हुए थे ऑटो रेसिंग देखने। तो वहां पर कार जो है कोलाइड हो गई, जिससे कि एक कार आके दर्शक दीर्घा में, मतलब जो स्पेक्टेटर का सेक्शन होता है, वहां पर जाकर गिर गई। और जब वो गिर गई तो उससे प्लेंटिफ को इंजरी आ गई। इस तरीके से वो कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा कि उसे वहां पर एजम्पशन ऑफ रिस्क था और उसे मालूम था, इसलिए डिफेंडेंट मतलब जो ऑटो रेसिंग क्लब था वो लाइबल नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा डिफेंस है। नेक्स्ट डिफेंस है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिव मतलब शिकायत करता या एग्रीव पार्टी, मतलब जिसको भी इंजरी हुई हो या जिसके साथ कोई रॉन्ग हुआ हो, अगर वो खुद ही रॉन्ग कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को लाइबल हेल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि गलती उसकी खुद की है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या केस है। इसका केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। तो बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक में क्या हुआ था? तो बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक में तो डिफेंडेंट ने कुछ स्प्रिंग गन्स लगा रखी थी और प्लेंटिफ ट्रेसपास कर रहा था, तो वो स्प्रिंग गन्स चल गई। तो रूल तो ये है कि अगर आप ट्रेसपास करते हो तो आप जो है, मतलब आप खुद गलती कर रहे हो तो फिर आप डिफेंडेंट को लाइबल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर क्या हुआ, डिफेंडेंट लाइबल हो गया क्योंकि उसने स्प्रिंग गन्स लगा रखी थी। एक तरह की बंदूक होती है स्प्रिंग गन्स, तो वो लगा रखी थी, लेकिन वहां नोटिस नहीं लगा रखा था कि आप अगर एंटर करोगे, आप कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट वहां पर नोटिस को पुट कर दीजिए, जिससे कि कोई भी उस पर एंटर ना करे और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जनरल डिफेंस क्या है? नेक्स्ट जनरल डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। मीन्स कोई ऐसा एक्सीडेंट जो होना लाजमी ही था और उसमें अनएक्सपेक्टेड इंजरी आ सकती है। तो इसमें पहला केस है स्टानले वर्सेस पॉवल। स्टानले वर्सेस पॉवल का केस है, ठीक है? स्टानले वर्सेस पॉवल। तो स्टानले वर्सेस पॉवल में क्या हुआ कि एक जो डिफेंडेंट था वो गन चला रहा था और उसने वो गन एक बर्ड पे चलाई और वो जाकर ट्री पे टकरा गई और ट्री से रिबाउंड होके, मतलब वहां से रिटर्न होके वो जाकर जो है प्लेंटिव पे लग गई। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये एक इनइविटेबल एक्सीडेंट था और जिसमें जो है डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा।
तो ये हुआ, ये पॉवेल वर्सेस स्टैनले वर्सेस पॉवेल। और इसमें एक और है, होम्स वर्सेस मादर। होम्स वर्सेस मादर में क्या हुआ, होम्स वर्सेस मादर में हुआ, एक हॉर्स था, और नहीं, एक हॉर्स था और उसका ऑनर भी था, और वो जा रहे थे, तभी डॉग जो है बार्क करने लगे, मतलब भौंकने लगे। तो वो हॉर्स डर गया और तेजी से, मतलब बेकाबू हो गया और इधर उधर भागने लगा, जिससे कुछ लोगों को इंजरी आ गई और वो कोर्ट गए। और उन्होंने बोला, तो कोर्ट ने बोला कि ऐसे में डिफेंडेंट लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि डॉग बार्क करने लगे, जिससे ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट बन गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा रेन हो गई जिसके कारण बाढ़ आ गई, या कोई सूखा हो गया, या फिर सुनामी आ गई, और कोविड को भी देख सकते हैं, कोविड भी एक आपदा ही माना जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें। और इसमें क्या केस है हम देखते हैं। केस इसमें था निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड में क्या हुआ कि प्लेंटिफ के 4 ब्रिजेस थे जो आर्टिफिशियल लेक्स को कवर किए हुए थे। तो आर्टिफिशियल लेक्स को जब वो कवर किए हुए थे, तो उससे आर्टिफिशियल लेक को सेफ्टी थी, लेकिन हैवी रेन के कारण वो प्लेंटिफ के 4 ब्रिज टूट गए, मतलब वॉश्ड अवे, मतलब कोलैप्स हो गए, वॉश्ड अवे भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा तो वो फिर कोर्ट गए, तो कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, हैवी रेन वगैरह, और जब इतनी रेन होगी तो डेफिनेटली ब्रिज कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और केस देख लेते हैं। मैंने एक ही केस लिखा है, एक और केस इसमें हम देख लेंगे। ये है कोलुल वर्सेस हेमचंद। तो इसमें थोड़ा उल्टा हुआ, इसमें डिफेंडेंट को लाइबल कर दिया गया। बोले कि कोर्ट ने कहा 2 to 3 इंच रेनफॉल से कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हो सकती, मतलब बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। कोलुल वर्सेस हेमचंद में ये हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में क्या है, चेरुबिन जॉर्जरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में क्या हुआ, पहले तो समझ लेते हैं प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। प्राइवेट डिफेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है, तो मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं उसको किसी भी तरीके से रोकूं। ठीक है, तो चेरुबिन जॉर्जरी में क्या हुआ कि प्राइवेट डिफेंस के लिए चेरुबिन जॉर्जरी वाले केस में डिफेंडेंट ने इलेक्ट्रिक वायर, मतलब लाइव इलेक्ट्रिक वायर वाली तार अपने घर के चारों तरफ बिछवाई, बट उस पर नोटिस नहीं लगवाया। नोटिस अभी हम एक और केस में देख चुके हैं, नोटिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और अभी केस में हमने देखा, वर्ड वर्सेस हॉलब्रुक में यही बात देखी, तो वहां भी नोटिस नहीं लगाया था, यहां भी नोटिस नहीं पुट किया, जिससे कि प्लेंटिफ की मौत हो गई। और जब प्लेंटिफ की मौत हो गई तो ये पूरी तरीके से इसमें जो डिफेंडेंट है वो लाइबल होंगे, वो अब इस चीज का, इस डिफेंस का फायदा नहीं ले सकते हैं, इस डिफेंड का फायदा नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब आगे है मिस्टेक। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ, इसका कोई भी फायदा नहीं ले सकता। तो ये जनरली एक वो होता है कि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट का फायदा कभी कभी आप नहीं ले सकते हो। तो एक केस उस तरह का है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का फायदा आप नहीं ले पाओगे। क्रिक वर्सेस जॉर्जरी। क्रिक वर्सेस जॉर्जरी, तो क्रिक वर्सेस जॉर्जरी में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने
प्लेंटिफ ने एक नहीं, प्लेंटिफ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसमें क्या हुआ, एक ए पर्सन ने, मैं ऐसा समझा देता हूं थोड़ा इजी रहेगा, इसमें क्रिक वर्सेस जॉर्ज समझा रहे हैं ना। ए पर्सन ने ऑक्शन करने वाले को, मतलब ऑक्सीनियर को ऑक्शन करने के लिए एक घर दिया। ठीक है, ऑक्शन करने के लिए एक घर दिया, और जो कि उसका नहीं, बी का था। ये ए का नहीं था, तो ए ने उससे झूठ बोला, ये बी का था। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीनियर लाइबल हुआ, मतलब ऑक्सीनियर यहां डिफेंडेंट है, नीलाम करने वाला यहाँ डिफेंडेंट है, तो उसको लाइबल हेल्ड किया गया। बोला भाई आपको पता करना चाहिए कि वो किसका घर है, फिर बेचना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ का फायदा नहीं ले सकते हो। तो ये हुआ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेसेसिटी में नेसेसिटी हो गया, सॉरी नहीं, नेसेसिटी सॉरी, ये था, एक मिनट, लेट मी चेक। सॉरी, ये इसका केस है, ये इसका केस नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका केस है, ये वाला केस इसका है, इसका केस है ये मिस्टेक का। ठीक है, मैंने समझाया मिस्टेक ही है, और लेकिन मैं क्रिक वर्सेस जॉर्ज बोल गया। ठीक है, नेसेसिटी में क्या हो रहा है, नेसेसिटी मतलब कोई जरूरत पड़ गई है, तो अगर मान लो कोई ग्रेटर इविल को रोकना है तो छोटा इविल कर सकते हैं। तो इसमें केस में क्या हुआ देख लेते हैं, क्रिक वर्सेस जॉर्ज में क्या हुआ। तो क्रिक वर्सेस जॉर्ज से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई आग लग गई है और एक रो में सारे घर हैं, तो आप बीच का जो घर है उसको जो है कोलैप्स कर सकते हैं या हटा सकते हैं, जिससे वो आग आगे ना फैले। और इसमें जो है जो उसको ध्वस्त करेगा तो वो उसको लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो और लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा है। या फिर सर्जन ऑपरेशन कर रहा है किसी बेहोश आदमी का, उसको मतलब कि जीवन दान देने के लिए, उसको लाइफ देने के लिए, तो वो फिर वो चीज नहीं है। ठीक है, तो वहां पर डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अभी केस देख लेते हैं। केस हमारा क्रिक वर्सेस जॉर्ज है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी गुड्स को, मतलब किसी के सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाएंगे क्योंकि वो अनसेफ है, तो उसको माना जाएगा कि आपने चोरी की है। ठीक है, फिर आप जो है ये जो नेसेसिटी है, ये वाला जो डिफेंस है, इसको नहीं ले सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, फिर खत्म करते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि भाई अगर मान लो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कानून के द्वारा बनाया गया, तो अथॉरिटी क्या करेगी, कानून के द्वारा उसने कहा कि भाई रेलवे लाइन बिछेगी। तो अगर आपका घर वहां पर आसपास है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वहां नॉइज बहुत है या फिर पोल्यूशन हो रहा है, या फिर इस तरह की आप बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस में क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। तो इसमें क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन असाइलम हिल वाले केस में कि स्मॉल पॉक्स का केस था। तो स्मॉल पॉक्स के हॉस्पिटल्स बनाने थे, तो स्मॉल पॉक्स के हॉस्पिटल्स रेजिडेंशियल एरिया में बना दिए, मतलब जहां लोग रहते थे। अब इससे स्प्रेड होने का खतरा फैल गया, तो इसमें जो है डिफेंडेंट ने बोला कि नहीं, ये डिफेंस लेना चाहा। डिफेंडेंट ने बोला कि भाई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। कोर्ट ने कहा नहीं भैया, आपने गड़बड़ किया है, तो इसलिए आप लाइबल हो और आपको जो है
कंपनसेशन देना पड़ेगा। टॉर्ट में इसको कंपनसेशन देना पड़ता है, जब आईपीसी में इसको पढ़ेंगे तो उसमें पनिशमेंट भी मिलती है। और हमने पढ़ाई है जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसमें कि एक साथ टॉर्ट और क्राइम मतलब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ एक साथ लग सकता है, तो यहां पर पनिशमेंट भी हो सकती है और कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, दोनों चीजें होती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी।